कनक मंजरी छंद में 18 श्लोकों के द्वारा यह दिव्य गीत गाया, क्योंकि गोपियों के 18 यूथ हैं। तो एक एक यूथ से एक एक श्लोक समवेत स्वर में गाया गया है। ब्रज गोपियां कहती हैं, प्यारे तब जन्मना ब्रजः वैकुंठात् अधिकम जयति। जब से ब्रज में आपने जन्म लिया है तब से ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी बढ़ चढ़ के हो गई। कैसे पता चला? बोले इंदिरा अत्र सस्वत श्रयते। इंदिरा माने महालक्ष्मी, इंदति ऐश्वर्यम सा इंदिरा, ऐश्वर्य की स्वामिनी वैकुंठ छोड़ करके ब्रज में उतर आई। अब पौष का महीना चल रहा है और पौष के जो गुरुवार आता है, प्रत्येक गुरुवार को बेलवन में मेला लगता है। इसी पौष के महीने में जमुनापल्ली पार जो बेलवन है, पूरे ब्रज में वहीं लक्ष्मी जी का मंदिर है। जमुनापल्ली पार बेलवन में हाथ जोड़ के खड़ी हैं, प्यारे हमें भी वृंदावन में वास दे दो। तो ब्रजवासी लोग जाते हैं लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए, खिचड़ी का भोग लगाते हैं। तो जमुना पार बैठी हैं लक्ष्मी जी, काय के लिए? सेवा के लिए। श्रयत इंदिरा सर्वत्र श्री सेव्या अत्र तु सेविका। सब जगह पूजती हैं, यहां तो स्वयं दासी बन के बुहारी लगाती है। और स्वभाव से चंचला होती हैं लक्ष्मी, चपल चंचला, पर वो चंचला चपला ब्रज में अचला होकर के विराजमान है। अत्र इंदिरा शाश्वत श्रयते, अखंड रूप से शाश्वत रूप से निवास करती है। दैत दृश्यता, दैत माने हे प्यारे, तो अत्यंत प्रिय होता है उसको दैत कहते हैं। हे प्यारे, बहुत तड़फा लिए रुला लिए, अब तो दर्शन दे दो। दैत दृश्यताम, दृश्यताम प्रत्यक्षी भूयताम, हमारी आंखों के सामने आ जाओ। क्यों आ जाए? दीक्षु तावका, तावका हम सब तुम्हारी हैं। अपनी गोपियों की सहचरियों की हालत एक बार आकर के देख लो। दीक्षु, आकर के हमको देखो। क्यों अभी तक देखा नहीं था क्या हमने तुम्हें? बोले देखा तो बहुत बार है आपने हमको, पर जिस दशा में आज हम हैं उस दशा में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सुरासुरों का संहार करके आपने हमारी पग पग पर रक्षा करी, और आज अपने ही बिरहासुर में हमारे प्राण लेना चाहते हो। त्वयि धृता सब, हमारे प्राण तो आप में स्थित हैं, इसलिए त्वाम विचिन्वते, इसलिए तुम्हें ढूंढती फिर रही हैं। अशवः प्राणाः, असु माने प्राण, हमारे समस्त प्राण आप हैं। कितनी बार आपने हमारी रक्षा करी। रक्षिता मुहु, मुहु मुहु वयम रक्षिता, बार बार आपने हमारी रक्षा करी। क्या इसी दिन के लिए कि तुम्हें और कोई नहीं, मैं ही अपने विरह में मारूंगा। असे विश्व वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं न क्षेतुमर्हति, विषैला वृक्ष भी अपने हाथ से कोई लगाए तो उसे काटता नहीं है, क्योंकि मैंने लगाया है। पानी में सब कुछ डूब जाता है और शाखा नहीं डूबती, लकड़ी नहीं डूबती। क्यों? पानी भी विचार करता है, मैंने जिसको सींच करके इतना बड़ा वृक्ष बनाया और उस शाखा को मैं ही डुबा दूं अपने जल में, ये तो बहुत बड़ा पाप कृतघ्नता का होगा। उसी प्रकार आप बार बार हमारी रक्षा करते हैं, हमें हर संकट से बचाते हैं, और आज आप ही अपने विरह में हमें मारते हो। इतनी निष्ठुरता तुम में कहां से आ गई? हमें तो लगता तुम जसोदा जी के बेटा तो हो ही नहीं सकते। नखल गोपिका नंदना, क्योंकि जसोदा का बेटा इतना निष्ठुर निर्दयी कदापि नहीं हो सकता। मानो भगवान ने कहा तुम्हें अभिमान का विष आ गया, सौभाग्य का मद आ गया, इसलिए मैं भाग गया, कहीं मुझे भी ये बीमारी ना लग जाए। संक्रामक रोग होते ना कोरोना की तरह, कोरोना वाले से लोग दूर ही भागते हैं, कहीं हमको भी ना लग जाए, तो इसलिए मैं भी भाग गया। गोपियां बोली, यदि हमें अपनी सौभाग्य का या सौंदर्य का मद आ ही गया तो उसके लिए भागने की क्या जरूरत है? हमारे भीतर यदि ये
विष आ गया, दोष आ गया, तो आपके चरणार बिंद में बड़े बड़े विषधर का विष बमन कराने की सामर्थ्य है। और कहीं सुनी बात नहीं, आंखों देखी बात हम कह रही हैं। कब देखा? बोले फाणी फाणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुजे सुना कृंद हृच्छयम्। काली की फनाली पर आपके चरणार बिंद जब थिरक रहे थे, तब हमने देखा कि उस विषधर का समस्त विष बमन करा दिया आपने। तो जो चरणार बिंद काली के विष को दूर कर सकते हैं, और हमारे हृदय का तो दोष को दूर नहीं करेंगे। इसलिए कृंद हृच्छयम्, हमारे हृदय में भी हृच्छय बैठा है। अपने पादारविंद हमारे हृदय पर रख करके उस दोष को भी आप दूर कर दीजिए। मानो भगवान ने कहा, देवियों प्रेमी वो होता है जो प्रियतम के विरह में प्राण त्याग दे। और तुम इतनी देर से रोती फिर रही हो, एक के भी प्राण नहीं निकले। मुझे तो नहीं लगता कैसा प्रेम है तुम्हारा। प्रेमी हो तो दशरथ जी जैसा हो, राम जी नहीं लौटे तो राम राम कह के प्राण त्याग दिया, इसको प्रेम कहते हैं। गोपियों ने कहा अच्छा, तो प्रियतम के विरह में प्राण त्यागने पर ही प्रेम प्रामाणिक माना जाएगा? जरा बताइए, जानकी जी का आपसे प्रभु से, राम जी से कैसा प्रेम था? कि प्रेम की यही परिभाषा होती है विरह में प्राण त्यागने की, तो लंका में इतने दिन तक रही, उनके बिना कैसे, उनके प्राण क्यों नहीं निकले? प्रभु ने हनुमान जी से यही प्रश्न पूछा था कि हनुमान तुम देख के आए हो जानकी जी को? रहत करत रक्षा स्व प्राण की, वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं ये तो बताओ। हनुमंत लाल जी ने कहा, प्रभु प्राणों को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, दिन रात पहरेदारी चल रही है प्राणों की रक्षा में। पहरेदार कौन है? नाम पहारू दिवस निश, और ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्रित, जाहे प्राण कहीं बाट। ताला लगा है, किवाड़ लगे हैं, पहरेदार दिन रात खड़े हैं, किस रास्ते से प्राण जाते हैं? गोपियों ने कहा उसी प्रकार हमने भी प्राणों के परित्याग का पूर्ण प्रयत्न किया, पर रास्ता नहीं मिला, प्राण निकले ही नहीं। तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकले? बोले हमने अमृत पी रखा है इसलिए हम नहीं मर सकी। कहां मिल गया अमृत? बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, हमने आपका कथामृत पान किया है। और कथामृत की 6 विशेषताएं गिनाई। तप्त जीवनम, तप्तानाम जीवनम, दैहिक दैविक भौतिक तापों में संतप्त प्राणियों को नवजीवनी शक्ति प्रदान करने वाला आपका कथामृत है। एक नेवला सर्प से भिड़ जाता है, नेवला विषैला नहीं होता पर सर्प विषधर होता है। पर भिड़ क्यों जाता है? क्योंकि उसको जड़ी मालूम है विष से बचने की, विष के प्रभाव को तुरंत जड़ी के द्वारा दूर करके फिर आ जाता है लड़ने को, डरता नहीं। उसी प्रकार ये संसार बड़ा भयंकर विषधर है। संसार का विष चित्त पर, इंद्रियों पर चढ़ जाता है विषयों के द्वारा, परंतु एक बार राम रसायन कृष्ण कथामृत पान करो, ये वो जड़ी बूटी है जो चित्त और मन में चढ़े हुए समस्त संसार के विष को दूर कर देती है, और जीव स्वस्थ होकर के फिर संसार में दो दो हाथ करने के लिए आ जाता है। इसलिए तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणियों को जीवन शक्ति देता है। वेद स्तुति में वेद भगवान भी कहते हैं, इति तव सूरयस्त्रधिपते खिल लोकमल क्षपण कथामृताधिमवगाह्य तपांसि जहो। हे त्रिधिपत, हे त्रिभुवन पति प्रभो, तब कथामृतम अवगाह्य तपांसि जहु। जो आपके कथामृत में अवगाहन करते हैं वो अपने जीवन के समस्त तापों से मुक्त हो जाते हैं।
गोपियां कहती हैं ये बात सिर्फ हम नहीं कह रही, कवि भीरीडितम, बड़े बड़े विद्वानों ने, कवियों ने आपके कथामृत की खूब प्रशंसा की है, क्योंकि कलमशाप हम, सुनने वाले श्रोता के जितने कलमश हैं, पाप हैं, अमंगल अशुभ हैं, सब धुत साफ हो जाते हैं। स्वर्ग का सुधामृत पुण्यापहम और हरि का कथामृत कलमशापहम। स्वर्ग का जो सुधामृत पीने वालों के पुण्य क्षीण होते हैं और हरि कथामृत पीने वालों के पाप क्षय होते हैं। स्वर्ग सुधामृत पीने वाले पुण्य क्षीण होने के बाद नीचे गिरते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, और हरि कथामृत पान करने वाले पाप क्षीण करके हरि के धाम को प्राप्त होते हैं। बोलो कौन सा अमृत श्रेष्ठ हुआ? और पुण्य कालांतर में फलीभूत होते हैं, पर आपका कथामृत तो तत्काल फल देता है। श्रवण मंगलम, सुनते ही जीव का मंगल हो जाता है। और श्रीमदाततम, शास्त्रों में गा गा करके आचार्यों ने इतना कथामृत भर दिया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जन्म जन्मांतर पीते जाओ फिर भी यह अमृत समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए संसार में बड़े बड़े दानी हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, भूमिदान सब करते हैं, और सबसे बड़ा महादानी कौन है? भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, ये जना भुवि गृह्णन्ति वर्णयन्ति ते जना भूरिदा, जो आपके कथामृत का दिन रात वर्णन कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, श्रोताओं के कर्णपुटों से पान करा रहे हैं, उन कथा प्रवक्ताओं से बढ़ करके दुनिया में महादानी हमें दूसरा कोई नजर नहीं आता। क्योंकि वक्ता कथामृत पान करा के श्रोता के हृदय में हरि को ही विराजमान कर देते हैं, उससे बड़ा दानी कौन होगा? इस प्रकार बहुत प्यारा गीत गाया, और गाते गाते रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, हरि दर्श की लालसा में ब्रज गोपियां व्याकुल होकर के जब विलाप करने लगी तो भगवान से नहीं देखा गया। तासामाविर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुज, पीतांबरधर सृगवी साक्षात मनमथ मन्मथ। तासाम गोपीनाम मध्ये सौरी श्री कृष्ण आविर्भूत, तुरंत ब्रज गोपियों के बीचों बीच गोविंद प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। तासाम आविर्भूत छोरी, संयुक्त शब्द बोलेंगे तो छोरी, छोरी। वास्तव में भगवान कहीं गए नहीं थे। जब गोपियों को सौभाग्य मद आ गया तो भगवान भी लहंगा भरिया चुनरी ओढ़ करके छोरी बन के छुप गए उन्हीं के बीच में। अब हजारों देवियों में कोई पुरुष भी स्त्री वेश बना के छुप जाए तो क्या पता चले, इसलिए कहाँ छुपे थे भगवान? कहीं आते हुए नजर थोड़ी आए। तासाम मध्य, गोपियों के बीचों बीच आविर्भूत छोरी, छोरी बने छुपे थे। तो जहां देखा बहुत व्याकुल हो रही हैं तो लहंगा भरिया उतार के असली रूप में प्रकट हो गए। वैसे तो संधि करने पर तासाम आविर्भूत सौरी, सौरी माने सूरसेन के वंशज, सूरसेन के वंश में जिन्होंने अवतार लिया है, ऐसे सौरी ही श्री कृष्ण। सच छोटी से सकार को छकार हो जाएगा। तो परंतु तासाम आविर्भूत सौरी, सौरी शब्द क्यों कहा? मानो भगवान को लगा कि इतने रुलाने धुलाने के बाद में जब गोपियों के सामने जाऊंगा तो भगवान जाने आज कितनी गाली खानी पड़ेगी, खूब खरी खोटी सुनाएंगी मेरे को। तो भगवान प्रकट होते ही बोले सौरी, बोलो राधे राधे। तासाम आविर्भूत सौरी, स्मयमान मुखाम्बुज, मंद मंद मुस्कुराते हुए, साक्षात मनमथ मनमथ। आज मनमथ के मन को भी मथ देने वाला अद्भुत अलौकिक भगवान का स्वरूप था। मदन मोहन, मदन को भी मोहित करने वाले माधव।
अथवा मद न मोह न, जिनमें न मद है न मोह है, ऐसे मदन मोहन महाप्रभु प्रकट हो गए। किसी में मोह मद दोनों हैं, मोह मद, बोलो राधे राधे। पर हमारे प्रभु में न मोह है न मद है, मद न मोह न। ऐसे मदन मोहन भगवान प्रकट हो गए। गोपियों को लगा तनवह प्राण मिवागतम, मानो मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया हो। चारों ओर से घेर लिया, किसी ने चरण, किसी ने भुजा, किसी ने पीताम्बर पकड़ लिया। अंत तो गत्वा थोड़ी नोक-झोंक भी हुई, परंतु जब भगवान ने हाथ जोड़ के कहा देवियो न पारे हम निर्वद्य संयुजाम, मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकता। तुमने जो प्रेम मुझे दिया उसका कोई प्रत्युत्तर मेरे पास नहीं है, मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। ये मीठे वचन जब सुने तो गोपियां सब गदगद हो गईं। और तब भगवान ने क्या लीला करी, जितनी गोपियां उतने गोपाल बन के प्रकट हो गए। सभी गोपियों के कंठ में गलमैया डाल के ताता थैया करके जो प्रभु का महारास प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, पादन्यासे भिज विचित भी सस्मित भ्रू विलासे भज्जन मध्य चल कुच पटेर कुंडलैर गंडलोलई सुद्यन मुख्य कवर रसना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायंतस्तम तटित इवता मेघ चक्रे विरेजो। जैसे मेघ मंडलों में बिजली चमक रही हो, ऐसे सांवले सलोने श्री हरि की श्याम छटा के बीच गोरी गोरी गोपांगनाएं दामिनी की तरह दमक रही हैं। यथार्भ का स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे नन्हा सा बच्चा शीश महल में अपने प्रतिबिंबों के साथ नाचता है और उन्हीं को अपना सखा साथी समझता है, ऐसी परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ आज महारास में रमण कर रहे हैं। बोलो रास बिहारी भगवान की जय।